Assalamualaikum students, I am maths teacher of Rainbow Grammar School, class 4, unit number 3, factors and multiples. Dear students, today we start exercise number 5. Our topic is about factors and multiples. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में. आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिफाइन फैक्टर्स. इट डिवाइड्स अ नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. फैक्टर वो होता है जो गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर उसका क्या बचे, कुछ भी ना बचे. रिमाइंडर उसका कुछ भी ना बचे यानी जीरो आए रिमाइंडर में, वो आपका क्या कहलाता है, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जैसे कि आपके सामने नंबर है 6 स्टूडेंट्स. अब आपने 6 के फैक्टर्स बताने हैं. अब आपने पहले लिखना है 6 जाता किस किस के टेबल पे, जैसे 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है और 6 पे जाता है. ये सारे इसके क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं. कि ये हमें बता रहा है, फैक्टर्स हमें बता रहा है कि ये इन टेबल्स पे 6 का जाता है, डिवाइड होता है. जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा. अगर आप चाहें तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं. 1 6 1 6 6, आपके पास क्या बच गया, 0. यानी यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया. देन आपके पास क्या है, 2 और 6, 2 3 6, आपके पास यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, 0, कुछ भी नहीं. उसके बाद आपके पास क्या है 3, लास्ट में क्या है 3 2 6, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0. या क्रॉस आप कुछ भी लगाए तो इसका मतलब होता है कुछ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचा. देन आपके पास 6 है, 6 6 1 6, तब भी आपने डिवाइड किया, आपके पास क्या बच गया, 0. तो फैक्टर क्या है, फैक्टर ऐसा है, फैक्टर वो होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी 0 बच जाए लास्ट में, उसका आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है. आपके सामने कुछ अरेंजमेंट्स दी हुई हैं. फैक्टर्स, दे 3 फ्रेंड्स हैव 12 काउंटर्स ईच, दे अरेंज दैम इन रेक्टेंगल इन डिफरेंट वेज. आप लोगों ने सर आपके पास है स्टूडेंट्स, अब इसको अरेंज कैसे करते हैं. अब आपके पास है 6. अब आपने पहले लिखना है कि 6 आता कहाँ का है, 1 पे, 3 पे, 6 पे और 2 पे. जी स्टूडेंट्स, अब आपने 1, अब यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा. यानी आपने 6 एक ही रो के अंदर 6 काउंटर्स बना लेने हैं. 1 2 3 4 5 6. इस तरह 6 में 6, तब भी इसका सेम आंसर ही आएगा. यानी 6 आपने एक ही रो के अंदर 6 बना लेने हैं, तो 6 और 1 का पेयर एक ही होता है. सेकंड पेयर आपने क्या पढ़ा है, 2 3 6, यानी आपने 2 रो बनाने हैं 3 3 के, 1 2 3, देन 1 2 3, यानी आपने 2 काउंटर्स बनाने हैं 3 3 के पेयर के, 1 2 3 4 5 6, तब भी आपके पास यही आया. इसी तरह आप 3 2 6 करें, तब भी आपके पास यही आया. यानी आपने 3 पेयर बनाए, यानी 2 पेयर बनाए 3 के, या 3 पेयर आपने बनाए 2 के से. तो आपने जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5 के, वो भी आपके कुछ इसी तरह है. आपने बताने, आपने इसको बाय अरेंजिंग काउंटर्स, आपने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीज बाय अरेंजिंग काउंटर्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. फर्स्ट आपका 15. सबसे पहले आपने लिखना है कि 15 के फैक्टर्स है क्या, यानी 15 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होकर आपको रिमाइंडर 0 दे सकते हैं. एक तो 1 होता है, देन आपके पास 3 पे जाएगा, उसके बाद 5 पे जाएगा, एंड द लास्ट वन इज अपने टेबल पे जाएगा. यानी इसके फैक्टर्स हैं 15 के. जी स्टूडेंट्स, अब आप देखो, अब आपने क्या करना है, 1 को आप किससे करोगे, 15 से करोगे ना. यानी आपने एक रो में 15 काउंटर्स कंप्लीट करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. इसी तरह अगर आप 15 करो तो आपके पास सेम आंसर आएगा, तो आप एक ही काउंटर बनेगा दोनों का. देन आपके पास क्या है, 3 5 15. क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास 3 5 15, यानी आपने 3 आपने बनाने हैं काउंटर्स जिसमें 5 5 आपके वो बनने चाहिए, अरेंज होने चाहिए. 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, एंड द लास्ट काउंटर इज 1 2 3 4 5. अगर आप इसको काउंट करो, 5 और 5 10, 10 5 15. अगर आप 10 आप ऐड करो 10 में 5, तो आपके पास क्या बनेगा, 15. इसी तरह अगर आप 5 3 से करो तब भी आपका ये बनेगा. यानी आपने 5 5 बनाने हैं 3 के अकॉर्डिंग. तो ये आपने इस तरह सॉल्व करना है. आपने पहले तो फैक्टर्स लिखने हैं कि इसके फैक्टर्स है क्या क्या, गिवन नंबर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं. देन आपने इसको अकॉर्डिंग टू काउंटर्स ऐड कर देना, अरेंज करना है. जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका बी पार्ट सॉल्व हुआ दिखा दूँ ताकि आपको उसका जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. जी स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने 20 का पेयर आपको नजर आएगा. सबसे आप में लिखना है 20 आता है किस किस पे है. 1 पे आता है, 2 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, एंड द लास्ट वन इज अपने टेबल पे आता है. 1 और 20 का पेयर आपके पास एक जैसा बनेगा. इसे 20 को भी 1 से करेंगे तो 1 बनेगा. इसी तरह सेकंड पे आपका बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास क्या होता है
20 ही होता है। अरेंज मैंने आपको किया। अब आप देखो 4, यानी अब आप देखो 4 कॉलम्स रहा उसमें 5 काउंटर्स बना दो तब भी सेम रहेगा, या आप नेक्स्ट स्टेप में करो तब भी आपका सेम रहेगा। इसी तरह आपके पास था 120 जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास था, यानी आपने एक ही रो में आपने 20 काउंटर्स कंप्लीट करना है। देन आपके पास थर्ड पेयर क्या था 10 को 2 से क्या था आपके पास क्या आएगा 20, या 2 को 10 से क्या था भी आपके पास क्या आ गया 20, यानी आपने दो रोज बनाने, इसमें 10 काउंटर्स डिवाइड करना है। इस तरह आपने काउंटर्स की अरेंजमेंट करनी है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन खुद करने हैं। इसका हम सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 का हम लोग करने लगे स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट देम डाउन इन योर एक्सरसाइज बुक। आपने इसको बुक पे सॉल्व करना। आपका है आपने ना गिवन नंबर्स आपको दिए में आपने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं, यानी ये बताना है कि ये कौन कौन से टेबल पे जाके आपको रिमाइंडर क्या देगा 0। जैसे आपके पहला है ए वाला, आपके पास 5 के फैक्टर्स लिखने हैं। देन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपने बताना है 5 किस किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, उसके बाद किस पे जाएगा स्टूडेंट्स 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं, देन किस पे जाएगा 5 पे। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक 1 एक 5। देन आपके पास क्या है 12, बी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 12 है स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12। अब आपने 12 के फैक्टर बताने, यानी बताना है कि 12 किस किस पे जा रहा है, एक 1 पे, इसके बाद 2 पे जाता है, 2 6 12 होता है, इसके बाद 3 पे जाता है, 3 4 12 होता है, इसके बाद 4 पे 4 6 12, देन किस पे जाता है 6 पे 6 2 12, और इसके बाद लास्ट टेबल अपने पे। तो आपने सही फैक्टर्स अरेंज करने हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो कि आपके बुक पे ही सॉल्व होने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है 12 इज अ फैक्टर ऑफ 36। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 12 फैक्टर है 36 का। अब मैंने फैक्टर आपको बताया था कि फैक्टर वो होता है जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या बचे 0। अब आप इसको डिवाइड करके देखें 36 किस पे करना है 12 पे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो क्या है आपके पास 36 आ गया, यानी इसका रिमाइंडर 0 बच गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है येस, आपने जैसे येस और नो में आंसर देना है। देन इस 7 आ फैक्टर ऑफ 48 का आपने बताना है कि 7 जो है 48 का फैक्टर है। अगर इसका रिमाइंडर बच गया, कुछ भी बच गया तो ये फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 बच गया दैन इसका ये फैक्टर है। अब इसको करते हैं 48 7 से करें, 7 मतलब 7 से 49 होता है, तो हम लोग किससे करेंगे स्टूडेंट्स को 7 मतलब 7 7 2 14, 7 से 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। किससे किया इसको हमने 42 से किया। 8 में से 2 निकाला, आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स 6। आप देखें यहाँ पे बड़ी अमाउंट है अंदर, छोटी ये डिवाइड नहीं है। और अब आप देखिए इसका रिमाइंडर बच गया, जिसका रिमाइंडर बचे तो वो फैक्टर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 9 हो गया। देन आपके पास क्या है 16 फैक्टर ऑफ 64, क्या 16 जो है 64 का फैक्टर है। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लें 64 को 16 से अगर हम करें इसको डिस्टेंस, अगर हम इसको 16 से सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा डिस्टेंस। अगर हम 16 को 4 से किया तो आपके पास क्या आता है 64 आता है। रिमाइंडर क्या बच गया कुछ भी नहीं, तो ये भी क्या इसका फैक्टर है। तो आपने यस और नो में आंसर दे दिया। इससे आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और हमारा न्यू टॉपिक होगा अबाउट मल्टीपल्स। आज हमने पढ़ा फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड कर दिया और उसकी लास्ट में रिमाइंडर क्या बचे 0 रिमाइंडर बचे, यानी रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। अगर कोई चीज़ रिमाइंडर बच जाते तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। उसके बाद आपने इसको काउंटर्स में अरेंज करना सीखा। देन आपने येस और नो के कुछ क्वेश्चंस दिए, आपके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे तो आपने इसको सॉल्व करके येस और नो का आंसर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मल्टीपल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ अबाउट फैक्टर्स।